क्या आपने गीता पढ़ी है? कौन सी गीता? कृष्ण अर्जुन वाली गीता? लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त 50 गीताएं हैं, या शायद ज़्यादा। उनमें से आज हम बात कर रहे हैं राम गीता की। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं राम। मैंने 2 राम गीताएं पढ़ी है। इनके अतिरिक्त अगर कोई और राम गीता हो तो खोज कर कमेंट ज़रूर करिएगा। एक गीता है अध्यात्म रामायण से, जिसमें सीता वनवास वाले सर्ग में लक्ष्मण राम से पूछते हैं ज्ञान के विषय में। इस गीता में राम ज्ञान की श्रेष्ठता और शुद्धता को स्पष्ट करते हैं और कर्म को दूसरे कारकों यानी कि चीज़ों पर, स्थितियों पर डिपेंड बताते हैं। ज्ञान शुद्ध है और कर्म दूसरी चीज़ों पर डिपेंड। उसके बाद सत्य और असत में भेद बताते हैं। जो कुछ चेंज हो सकता है, जो कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी ये सारा संसार, हमारा शरीर, वो असत है। और जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा है, सतत है, वह सत है, जो हमारा आधार है। फिर क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे अंदर एक जीवात्मा है और उसे कहीं जाकर परमात्मा में मिलना है। यह बिल्कुल ऐसा है कि हम कहें कि नदी को समुद्र बनना है। नदी और समुद्र क्या होता है? दोनों पानी ही तो है। रूप दृष्टि से भेद है, वास्तविक भेद थोड़ी ना है। वास्तव में तो सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। बताइए भला, हम क्या हमारे आधार से अलग हो सकते हैं? घर नींव से भिन्न है क्या? नींव से ही तो घर है। स्ट्रीट लाइट की इलेक्ट्रिसिटी और हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी में कोई भेद है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी होती है, पानी पानी होता है और आत्मा आत्मा होती है। आपकी, मेरी या जीवात्मा या परमात्मा नहीं होता कुछ। सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, मैं ही हूँ। उसके बाद दूसरी गीता जो मैंने पढ़ी वह है अद्भुत रामायण से, जहाँ ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी के तत्व ज्ञान की जिज्ञासा पर राम उपदेश देते हैं। इसमें राम उपनिषदों के सार, भक्ति और अपने विराट स्वरूप के बारे में बताते हैं। इस गीता को पढ़ने पर कृष्ण की भगवद गीता याद आ जाती है। यह कुछ वैसी ही है। योग के माध्यम से समाधि में स्थित होने का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान मार्ग को और शुद्ध सांख्य को स्पष्ट करते हैं। वेदांत और उपनिषद के सूत्रों और सार के द्वारा ब्रह्म और जीव की एकता को सिद्ध करते हैं। वास्तविक भक्ति और भक्त के प्रेम को बताते हैं। वे कहते हैं कि जिसके पास जो कुछ हो वो सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और स्वयं मुक्त हो जाए। कहते हैं जो मेरी उपासना करता है, मेरे निकट रहता है, मैं स्वयं सदा ही उसके निकट रहता हूँ। और इसमें सर्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म की बात करते हैं। सारा संसार मुझ में है और मैं ही सारे संसार में हूँ। मैं ही हूँ सर्वत्र सर्व। अगर आप दोनों राम गीताओं को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करिए और एक बार डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शुभकामनाएं।